कि हम गट्टक से धागा निकालते हैं और वो हमें मिलता ही नहीं है। जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी आंखें कमजोर होती है और उनको धागा निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये धागे की एक गट्टक लेनी है और आपको इस तरह से चाकू से इसमें ऊपर की तरफ से ये कट लगा देना है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी धागा हमारा निकला हुआ है, इसको हमने जो चाकू से कट लगाया है उसके अंदर अच्छे से फिक्स कर देंगे और अब हम हमारी जो सुई है वो भी इसमें लगा देंगे। तो इससे आपको धागा ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही आसानी से हमें धागा मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी कढ़ाई की हालत कि ये किस तरह से गंदी हो रखी है, एकदम काली हो रखी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से थोड़ा कोलगेट लेना है और ये कढ़ाई के ऊपर डाल देना है। और अब हम इस तरह से एक फॉइल पेपर का टुकड़ा लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इस तरह से ये जो फॉइल पेपर है उससे इसको कढ़ाई को अच्छे से रगड़ लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ाई को हमने अच्छे से रगड़ लिया है और यहाँ पर ये कोलगेट का कलर है ये पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। तो अब मैं इसे आपको क्लीन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ाई है वो एकदम से क्लीन हो गई है, नए जैसे चमकने लग गई है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं कि जब भी हम शूज धुलते हैं तो धुलने के बाद जब हम उन्हें सुखाते हैं तो वो सूखने में 3 से 4 दिन ले लेते हैं। हमें जब भी शूज की जरूरत पड़ती है तो वो हम नहीं पहन पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके शूज को इस तरह से सुखाना है, जहाँ पर भी आप कपड़े सुखाते हैं, कोई भी वायर के ऊपर या फिर भी कोई डोरी के ऊपर आप कपड़े सुखाते हैं और तो उन पे इस तरह से आपको शूज को बांध देना है। जो शूज की लेस होती है तो उससे इस तरह से ये शूज को उल्टा करके बांध देना है, जिससे क्या होगा कि शूज के अंदर जो भी पानी है वो एकदम से पूरा निकल जाएगा और आपका शूज है वो एकदम से बहुत जल्दी सूख जाएगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की अगरबत्ती को लेकर है। हम हमारे मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं और इसका जो आगे वाला हिस्सा होता है, जो धूप होती है, तो वो अक्सर इस तरह से निकलकर कहीं भी गिर जाती है, जिससे हमारा मंदिर है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और ये देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह का कोई भी कार्डबोर्ड ले लेना है। जो हमारे घर में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो काफ़ी बॉक्स आते हैं कार्डबोर्ड के, तो उनसे आप कोई भी कार्डबोर्ड है वो कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कार्डबोर्ड काट के रखा हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, ये जहाँ पर भी हम दिया जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, वहां पर इस तरह से इसको रख देना है। इसकी जो भी धूप होगी वो ये कार्डबोर्ड के ऊपर ही गिरेगी और इस तरह से जब भी ये धूप ज्यादा हो जाती है इस पे, तो हम कार्डबोर्ड को निकाल के इसको साफ कर सकते हैं और फिर से इसको रख सकते हैं। और एक और, जब भी हमारे बच्चे होते हैं जो बाहर रहते हैं रूम लेकर, तो उनके पास इतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं, वो नहीं रखते हैं बच्चे बाहर, तो इसके लिए भी आप इसका बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। जो ये कार्डबोर्ड है हम इसमें छोटा सा छेद करेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर ये अगरबत्ती इस तरह से लगा देंगे, जिससे जो अगरबत्ती की धूप है वो भी कार्डबोर्ड पे गिरेगी और आप बहुत ही इजीली ये अगरबत्ती को भी इसके ऊपर लगा पाओगे और ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के क्लेचर को लेकर है। अक्सर हमारे पास काफ़ी क्लेचर ऐसे होते हैं जिन्हें हम यूज़ में नहीं लेते हैं या फिर जो ख़राब हो गए होते हैं, उनकी साइड वाली जो ये पिन होती है वो अक्सर बार बार निकलने लग जाती है, तो इसलिए हम यूज़ में नहीं लेते हैं। तो इनका हम बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, तो इसका हम यूज़ इस तरह से, ये हमारे जो पर्दे होते हैं उनके ऊपर कर सकते हैं, पर्दे को बांधने के काम में ले सकते हैं।
तो जिससे क्या होगा कि पर्दे हैं वो देखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे और क्लेचर का भी बहुत ही अच्छा यूज हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर हमारे घर में बड़े बूढ़े होते हैं वो अपनी टैबलेट लेते हैं और उन्हें चेक करते हैं कि ये किस चीज की दवाई है या फिर उनकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, और कभी कभार होता है कि उनको अपना चश्मा नहीं मिलता है जिससे कि वो देख नहीं पाते हैं कि इसकी एक्सपायरी क्या है और ये किस चीज की टैबलेट है। तो इसी चीज से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो भी टैबलेट है इनका आपको अपने फ़ोन में फ़ोटो ले लेनी है। तो इस तरह करने से क्या होगा कि आप अपने फ़ोन में ये फ़ोटो को ज़ूम करके देख सकते हैं कि इस टैबलेट की एक्सपायरी कब की है और ये किस चीज़ की दवाई है। तो बस इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको चश्मे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी ये जो छलनी है वो बहुत ही ज्यादा गंदी हो रखी है, तो ये मैं आपको आज क्लीन करके दिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, गैस चलाना है और इसके ऊपर ये छलनी को इस तरह से रखना है। हमें इसको थोड़ा ऊपर ही रखना है। तो इससे क्या होगा कि इसमें जो भी कचरा होगा वो इससे जल जाएगा और इससे हमारा 50% कचरा तो इसी तरह से जल के निकल जाएगा। तो अब हम इसको इस तरह से ये एक प्लेट लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से करेंगे तो इससे हमारा काफी कचरा तो यहीं पे निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि कुछ कचरा तो हमारा निकल गया है, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। इसके लिए हमें क्या करना है कि मैंने यहाँ पर एक कटोरे में गर्म पानी लिया है एकदम उबलता हुआ, और इसमें अब हम ये इनो डाल देंगे। आप इसकी जगह पे मीठा सोडा का भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम ये छलनी ये पानी में डालेंगे और इसके ऊपर से थोड़ी सी इनो और डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो इनो है ये छलनी में जो कचरा जमा हुआ है उसको गलाने का काम करेगी और इसको निकालने में हेल्प करेगी। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से गर्म पानी में छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद आप देखोगे कि आपका पानी एकदम से गंदा हो गया है, इसमें काफ़ी कचरा निकल गया है। तो अब हम जो बचा हुआ कचरा है उसको निकालने के लिए एक ब्रश लेंगे इस तरह की, और ये ब्रश की हेल्प से इसको इस तरह से रगड़ते जाएंगे अच्छे से। तो 1 मिनट के लिए हमने इसे अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब हम बर्तन साफ करने वाला लिक्विड या फिर साबुन होता है उसको ब्रश पे लगाएंगे और छलनी को अच्छे से लिए रगड़ लेंगे और इसको नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी छलनी कितनी गंदी हो रखी थी और यहाँ पर ये एकदम से बिल्कुल साफ हो गई है। हमारी किचन में रोजाना यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे साथ होता है कि जो मिक्सी का जार होता है की ब्लेड होती है वो अच्छे से काम नहीं करती है, वो अच्छे से घूमती नहीं है और जो हमारा मसाला है उसको पीसने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसकी ब्लेड है वो खराब होने लग जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फॉइल पेपर लेना है, थोड़ा फॉइल पेपर के कुछ टुकड़े लेने हैं, वो मिक्सी के जार में डाल देने हैं और अब हम इसमें ये विनेगर डाल देंगे थोड़ा, जो हम चाइनीज खाना बनाते हैं उसमें यूज करते हैं वो विनेगर हम इसमें डाल रहे हैं। और अब हम इसमें ये आधा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे और अब हम इसे थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे मिक्सी के जार की ब्लेड थी वो अच्छे से घूमने लगेगी और जो भी इसमें कचरा था वो साफ हो जाएगा और साथ ही जो हमारी ब्लेड थी वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगी, जिससे कि हम जो भी मसाला वगैरह जो भी पीसते हैं वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जलने लग जाएंगे, या फिर बहुत ही ओल्ड फैशन हो गए होते हैं और हमें लगता है कि अब ये हमें अच्छे नहीं लगते हैं।
तो हम इनका यूज नहीं करेंगे, तो हम उन्हें ऐसे ही रख देते हैं कोई कॉर्नर में, जल्दी से काम में नहीं लेते हैं। तो हम आज इसका एक बहुत ही अच्छा यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या लेना है कि कोई भी आपके घर में मोजे होते हैं जिन्हें आप काम में नहीं लेते हैं, जो खराब हो गए हैं, तो वो हम ले लेंगे। और यहाँ पर मैं ये ग्लास के ऊपर ये मोजा पहना रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ग्लास के ऊपर मैंने मोजा अच्छे से पहना दिया है। तो अब हम इनका बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं अपनी किचन में। बच्चों के लिए, बच्चों के जो भी पेन वगैरह होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो इनमें हम उनको अरेंज करके रख सकते हैं। और किचन में जो हमारे स्पून होते हैं, चाकू वगैरह होते हैं, तो उनको भी हम बहुत अच्छे से रख सकते हैं इनमें। तो ये हमारे लिए एक होल्डर का काम करेगा। इस तरह से आप भी बेकार पड़े हुए ग्लास को यूज में ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो जो हमारी अगली टिप है वो टेप को लेकर है। कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है, हमारी टेप ऐसे चिपक जाती है कि हम उसे ढूंढते ही रह जाते हैं और वो आसानी से हमें मिलती नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें ये टेप का एक हिस्सा लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है थोड़ा, और इसके बाद हमें फिर से ये टेप को चिपका देना है। तो आप जब भी टेप यूज में लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो चलिए फिर से दाल को लेकर है। अक्सर हमारे घर में हम दाल लेकर आते हैं और थोड़े टाइम तक हम उन्हें अगर यूज में नहीं लेते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें फंगस लग गई है, कीड़े लग गए हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि थोड़ी हल्दी लेनी है और ये दाल है इसके अंदर हल्दी डाल देनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे आपकी दाल में कभी भी कीड़े या फिर फंगस नहीं लगेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से इयररिंग्स को लेकर है। अक्सर हम इयररिंग्स पहनते हैं और उनके पीछे जो इयररिंग्स को लॉक करने वाला साइड होता है वो इस तरह से प्लास्टिक का होता है। और कई बार इनसे क्या होता है कि हमारे कान है वो पक जाते हैं, उनमें फंगस लग जाती है और कान में खुजली होने लग जाती है और वो जल्दी से सही नहीं होता है। और उससे क्या होता है कि हम इयररिंग्स पहनने से बचते हैं और जल्दी से इयररिंग्स नहीं पहनते हैं। तो इसके लिए आपको एक इस तरह से नेल पेंट लेना है और नेल पेंट को ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसमें अच्छे से लगा देना है। इससे नेल पेंट है वो आगे बिल्कुल भी नहीं दिखेगी और आपकी जो ये कान पकने की समस्या है ये भी एकदम से सॉल्व हो जाएगी। तो बस हमें नेल पेंट लगाकर इसे सूखने के लिए छोड़ देना है और अब हम जब भी ये इयररिंग्स को पहनेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे घर में इस तरह की कुछ कंघियां होती हैं जिन्हें हम काम में नहीं लेते हैं या फिर खराब हो चुकी होती है, तो उनका मैं आपको आज बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी सॉक्स ले लेनी है जो आपके काम में नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे कि ये कंघी है इसको सॉक्स के अंदर इस तरह से डाल देंगे। तो अब हम इसका क्या करेंगे कि हमारा जो फ्रिज है, फ्रिज का डोर होता है उसमें ऊपर की साइड और ये साइड में इस तरह से ये जगह बनी हुई होती है जहां पर हम इसकी सफाई नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी इकट्ठी हो जाती है। तो इस तरह से हम ये कंघी और मोजे की हेल्प से इस जगह को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अगर इस पे कुछ चिकनाई लगी हुई है या बहुत ज्यादा ये गंदी हो रखी है और इस तरह से भी नहीं निकल रही है, थोड़ा सॉक्स को गीला कर सकते हैं सर्फ लगा के और इस तरह से इसको क्लीन कर सकते हैं। इससे बहुत ही जल्दी आपका फ्रिज है वो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और जो ये रबर वाली आगे की साइड होती है तो इसे भी इस तरह से हम साफ कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो कपड़े को धोने को लेकर है। तो इसके लिए हमें कोई भी बर्तन ले लेना है और बर्तन में ये आधा चम्मच हम सर्फ डाल देंगे, सोडा जो हम कपड़े धोने के काम में यूज में लेते हैं। और अब मैं इसमें ये आधा चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ और अब हम इसमें ये इनो डाल देंगे। आप इनो की जगह मीठा सोडा का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जो एक शैशे आता है
तो इसमें से आधा पाउच इनो इसमें मैंने डाल दिया है और अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आज अपने किचन के टॉवल धुल रही थी, तो मैं आपको इस तरह से आपको धुल के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपके जो भी कपड़े हो उनको इस तरह से ये पानी में भिगो देना है। तो यहाँ पर मैंने ये 2 किचन टॉवल लिए हैं और इनको इस तरह से भिगो कर छोड़ देंगे। आपको इन्हें 20 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आपको इसमें कुछ भी इसको रगड़ना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ हमने ये जो सर्फ वाला पानी तैयार किया है तो इसमें इन्हें भिगोकर आधे घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि एक तो हमें इन्हें रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर हम इस तरह से व्हाइट कपड़े धुलते हैं तो व्हाइट कपड़ों में क्या होता है कि हम कुछ टाइम तो उन्हें यूज में लेते हैं, पहनते हैं, जैसे शर्ट वगैरह होती है तो उनका कलर चेंज होने लगता है। व्हाइट कपड़े हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं थोड़े टाइम के बाद ही। तो अगर आपके व्हाइट कपड़ों में भी ये दिक्कत तो आप इस तरह से कपड़ों को धुले, आपके व्हाइट कपड़े हैं वो बिल्कुल भी पीले नहीं पड़ेंगे। और दूसरी चीज, अगर आपके कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन पे दाग लग गए हैं, जैसे किचन के टॉवल मैं यहाँ पर धुल रही हूँ, टॉवल है उन पे ऑयल वगैरह के दाग लग जाते हैं, ऑयल है वो जल्दी से नहीं निकलता है, तो इस तरह से धुलने से आपको बिना रगड़े ही इनकी जो भी गंदगी होगी, जो भी इनका मैल होगा वो आसानी से निकल जाएगा और आपको इनमें ब्रश लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और आपको खुद लगेगा कि सच में हमारे व्हाइट कपड़े हैं या फिर कुछ भी दाग लगे हुए कपड़े हैं वो एकदम से क्लीन हो गए हैं। तो यहाँ पर आधा घंटा हो गया है, तो बस अब हमें इन्हें नॉर्मल पानी से इस तरह से धो लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉवल है वो हमारा एकदम अच्छे से साफ हो गया है। तो आप इस तरह से धुलेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं तो हमेशा अपने घर पर जब भी सर्फ वाले डब्बे होते हैं तो उसमें इनो और नमक डाल के रखती हूँ, जिससे कि मुझे बार बार में ये डालना नहीं पड़े और आप बहुत ही अच्छे से कपड़े धुल भी पाएंगे और आपके कपड़े हैं वो एकदम से साफ हो जाएंगे। जो आपके व्हाइट कपड़े पीले हो जाते थे तो वो भी एकदम व्हाइट हो जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर कौन से गांव से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप इतनी दूर दूर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।